हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। ये है असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM सदर। इन्हें वैसे किसी खास पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आज के भारत को उस दौर का जर्मनी बता रही हैं जब एडोल्फ हिटलर का राज था, उसकी तानाशाही थी। ओवैसी को लगता है कि आज भारत में मुसलमानों की हालत जर्मनी के उस हिटलर हुकूमत के दौर की जब उसका जुल्म उफान पर था। ओवैसी को लगता है कि आज भारत में मुसलमानों की हालत जर्मनी के उस हिटलर हुकूमत के दौर की है जब उसका जुल्म उफान पर था। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। जाहिर है वो बीजेपी की 10 साल की हुकूमत पर उंगली उठा रही है। वैसे अब उनकी वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए जिसमें वो मुसलमानों को हैदराबाद की गलियों में घूम घूम कर कभी 370 तो कभी ट्रिपल तलाक के खिलाफ वोट मांगते दिख रही हैं। वैसे हिटलर राज में इस तरह घूम घूम कर कैंपेन करना और मुस्लिम वोट मांगना शायद ठीक नहीं होता, इसलिए बीजेपी ने बिना वक्त गवाए जवाबी हमला बोला है। इतनी हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो वैसे इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछे सवाल। वैसी बंधु जिन्होंने हमेशा तनाव, तमस, देश को धमकी और भय की राजनीति की है, अब देश आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। लेकिन ओवैसी यही नहीं रुके, वो बीजेपी के 400 पार के नारे का मतलब आइन पर खतरा बता रही हैं। 400 लाके क्या करेंगे, ये बार बार उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यकीनन एक खतरा है ये, और बीजेपी कर सकती है काम ये। अगर 400 पार की जो बात हो रही है किस लिए हो रही है बताइए। इंडिया अलायंस के नेता भी इस बयानबाजी में कूद पड़े हैं। ओवैसी और बीजेपी की तो मिली भगत रही हमेशा, वो किस प्रकार कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, ये सब जय श्री राम बोलेंगे। ऐसी सरकार जो आम लोगों के हित और उनको न्याय न दिलाए उसे हटाएं। बड़ी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं गरीब कल्याण की बनी, उसमें सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है तो हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाइयों को मिला है। लेकिन ये पच नहीं रहा है इन लोगों से, क्योंकि ठेकेदार तो यही थे पहले, तो अब इनकी हिटलरबाजी नहीं चल रही है। वैसे ओवैसी जैसे नेताओं को याद रखना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जमहूरी मुल्क, जहां जनता ही जनार्दन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।